नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष आचार्य मुनीश कृष्ण आप लोगों के सामने आज एक नया टॉपिक, नया वीडियो। जैसा कि मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता आ रहा हूं, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं सूर्य की प्रत्यंतर दशा पर आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो वो वीडियो आज आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। इसके बाद देश को मंगल की महादशा बदल जाएगी सितंबर 2025 में। उसके लिए भी मैं पहले से ही वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रख दूंगा। मेरी अपनी विचारधारा सूर्य के प्रत्यंतर दशा पर और मंगल के महादशा पर क्या रहेगी, उसके आधार पर ही वीडियो होगा। मुझे जो लगता है देश की कुंडली में क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सब अपने आज के वीडियो की शुरुआत में कुछ इस तरह से करना चाहूंगा कि एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जन्म या भारत की कुंडली वृषभ लगन से क्यों देखी जाए, मकर लगन से क्यों ना देखी जाए। जबकि भारत का जन्म तो पता नहीं कब से है देश का जन्म, हिंदुस्तान का। ये ठीक बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। जो कुछ विद्वान लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ गलत नहीं है। ये विद्वान लोग ये कहते हैं कि भारत के लिए अगर आपको कुछ भी देखना है तो मकर राशि से देखा जाना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, इस बात से भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि द ग्रेट मुंडेन एस्ट्रोलॉजर वरमहीर जी ने हिंदुस्तान को मकर राशि दी है। तो हमें मकर राशि को आधार बनाकर ही देश की कुंडली पर अपनी चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, मकर लगन से भी कुंडली को देखा जाना चाहिए, मैं भी देखता हूं। लेकिन सटीकता हमें कहां से मिलती है? देखिए, मेरे जैसा छोटा सा एस्ट्रोलॉजर जिसकी एक बड़ी लिमिटेड नॉलेज है, वो देश की कुंडली पर एनालाइज करके कई सारे इवेंट वक्त से पहले आप लोगों के सामने रखता है। कई सारे वीडियोस अवेलेबल है मेरे देश की वीडियो पर, और प्रभु की कृपा से ठीक उतरते हैं। तो दोस्तों, मैं इन सभी लोगों को कहना चाहता हूं, सभी लोगों को, और आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखिए, जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का जन्म दिसंबर 1885 में हुआ था, ये आप सभी जानते हैं। दिसंबर 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ था, और कांग्रेस टूटती 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 1978 तक आ गई थी। इतनी बात मेरे ख्याल आप लोग समझ रहे हैं, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी पाने वाली कोई जरूरत नहीं है। आज जो हम कुंडली कांग्रेस की देखते हैं, तो वो दोस्तों देखते हैं हम 1978 से। कौन सी कुंडली है वो? कांग्रेस आई की कुंडली है। आप लोगों में से जो बच्चे आज के पैदा हुए हुए हैं, जो नई पीढ़ी है, जिनको नहीं पता, वो लोग गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेरे तो ये दिन देखे हुए हैं 1978 के, इमरजेंसी भी मैंने देख रखी है। लेट 60s का बॉर्न हूं मैं। तो हम कौन सी कुंडली देखते हैं? आज की कुंडली देखते हैं। तो कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? 1885 में, 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ था। और आज हम कांग्रेस के बारे में जो भी विचारधारा बनानी होती है, प्रेडिक्शन देनी होती है, ऑब्जर्वेशन देनी होती है, वो सब हम 1978 की 6 जनवरी की कुंडली से देते हैं। तो क्या हुआ? कांग्रेस का नया जन्म हुआ 1978 में, मर्जर हुआ था। तो ठीक इसी तरह से हिंदुस्तान का जन्म कब हुआ, हिंदुस्तान कब से एग्जिस्ट कर रहा है, इस बात को हम एक तरफ में रख देते हैं ना, ये इमोशनल बात है। लेकिन देश की कुंडली जो 15 अगस्त 1947 को सुबह 00 आवर्स पर बनती है, वृषभ लगन और मीन नवांश की, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। देश के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर्स की डेथ हुई, देश में आपदाएं आई, देश के अंदर एक आतंकवाद का बड़ा लंबा समय चला, वो सब इस कुंडली के अंदर दिखता है। मैं भी इसी कुंडली से देखकर आप लोगों के सामने अपनी बात रखता हूं। आज भी इसी कुंडली से, वृषभ लगन से ही आप लोगों को बात रखूंगा। तो मेरे दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं कि भारत की कुंडली नहीं हो सकती, वो लोग गलत है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी विचारधारा है भाई। अगर आप लोग फिर भी अभी भी आप लोग कन्विंस नहीं है, तो आपने जो धारणा बना रखी है, आप उसको कंटिन्यू रखें। तो हिंदुस्तान की कुंडली 15 अगस्त 1947 की एकदम एक्यूरेट कुंडली है।
बहुत अच्छे से हम इस कुंडली के इवेंट्स को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम अपने देश की कुंडली की सूर्य की प्रत्यंतर दशा, चंद्रमा की महादशा और सूर्य का प्रत्यंतर। आप लोगों के साथ जो प्रॉमिस किया था आज आप लोगों के सामने। सूर्य भारत की कुंडली का 4th हाउस लॉर्ड। 4 मार्च 2025 को यह दशा शुरू हो रही है। यह दशा चलेगी भाई दोस्तों सितंबर 2025 तक, 3 सितंबर 2025 तक। आप लोगों के सॉफ्टवेयर अलग होंगे, हो सकता है एक आधा दिन पहले एक आधा दिन बाद में हो, वो एक अलग बात है। मोटा मोटी 3 सितंबर 2025 तक चंद्रमा की महादशा में सूर्य का अंतर चलने वाला है। सूर्य देश की कुंडली का 4th हाउस लॉर्ड और 3rd हाउस में बैठा हुआ है। कई सारे प्लैनेट्स के साथ सूर्य राजा को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य एक बहुत बड़ी एनर्जी है, ये सब कुछ आप लोगों को पता है, मैं इस पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बस सीधा आपको वर्ग कुंडली पर लेकर जाता हूं। देश की वर्ग कुंडली बनती है दशमांश चार्ट, वो बनता है मीन लगन का। दशमांश चार्ट में सूर्य 10th हाउस में धनु राशि का, और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति सूर्य को देख रहा है। एक बेहतरीन, एक शानदार, एक बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन। तो बहुत लोग आप लोगों के सामने अपनी अपनी बातें रखते हैं। देश में बड़ी अराजकता आने वाली है, XYZ जो भी है, मैं भी आपसे करने वाला हूं बात। बिल्कुल आएगी, लेकिन प्रधानमंत्री बहुत मजबूत स्थिति में है। नरेंद्र मोदी साहब, बहुत चीज याद रखने वाली बात यह है कि हमें प्रधानमंत्री की कुंडली को और ओथ कुंडली को भी साथ रख के देखना होगा। ये सिर्फ देश की कुंडली को रखकर ही आप लोगों के सामने अपने विचार नहीं रखे जा रहे। ओथ कुंडली, प्रधानमंत्री की कुंडली और देश की कुंडली, इस तरह से विचार आप लोगों के सामने रखे जा रहे हैं। मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी सिचुएशन है, देश की तरक्की के लिए बहुत बढ़िया सिचुएशन है। देश की बल्ले बल्ले होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छे काम करने वाले हैं। अब मैं अपने वीडियो को थोड़ा अलग तरीके से आगे बढ़ाता हूं। देखिए, जब ये मार्च से लेकर और सितंबर तक सूर्य का प्रत्यंतर देश पर चलेगा, इस समय में बृहस्पति का ट्रांजिट मिथुन राशि में और शनि का ट्रांजिट मीन राशि में हो जाएगा। एक दूसरे से ये दोनों ग्रह केंद्र में होंगे और राहु का ट्रांजिट 10th हाउस में हो जाएगा। इन सारी स्थितियों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। और क्योंकि सूर्य का प्रत्यंतर है, तो सूर्य आपका राम भला करे कुंभ राशि से और सिंह राशि तक, कन्या राशि तक ट्रांजिट करेगा। इन चीजों को भी ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। और जब जब सूर्य इनग्रेस होगा, सूर्य संक्रांति होगी, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर थोड़ा और माइक्रोनाइज, थोड़ा और बारीकी से अध्ययन किया जा सकता है। चलिए, जब शनि का ट्रांजिट 11वें घर में होगा, मीन राशि में होगा, तो वो लगन को देखेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 9th और 10th हाउस लॉर्ड हमारे लगन को देख रहा है और बृहस्पति का संबंध हमारे थोड़े समय के बाद 10th हाउस से बन जाएगा। बेहतरीन स्थिति है, मैं आपको यह बात बता रहा हूं। देश आर्थिक उन्नति की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर होगा। बहुत बढ़िया स्थिति है। नौकरियों के लिए, प्राइवेट नौकरियां मिलने के लिए साधन खुलेंगे। विदेशी कंपनियां हमारे देश में और निवेश करेंगी। अभी ये निवेश छोटा होगा या स्लो होगा सूर्य की दशा में, ध्यान देना मेरी बात की तरफ। अभी हमारे देश में विदेशी कंपनियों का निवेश छोटा होगा और स्लो होगा, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ जाएगा। आप लोगों के लिए नौकरियों के अवसर मिलेंगे। साथ ही एक बात और बोल देता हूं, बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूं आप लोगों के सामने, जब भी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पर अपनी बात रखता हूं, देश के अंदर झूठ की राजनीति शुरू हो गई है। अभी फिर देख लो, दिल्ली के इलेक्शन होने वाले हैं, आप देख लो, चाहे वो कोई भी पार्टी है, कोई सी भी पार्टी है, सबकी बात कर रहा हूं, सरेआम झूठ बोलने लग गए हैं। तो ये आप लोगों को देखना है कि कौन ठीक बात कर रहा है, किसकी बात में दम है। आगे आने वाले समय में ये और ज्यादा बढ़ जाएगा जब मंगल की दशा लगेगी। आज ही बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं। तो दोस्तों, ये इवेंट हमारी जिंदगी के अंदर घट सकते हैं, हिंदुस्तान में घट सकते हैं। बृहस्पति का ट्रांजिट
मीन राशि में बैठकर वो 10th हाउस को देखेगा, और शनि का ट्रांजिट जब मीन राशि में होगा, मैं शायद बृहस्पति का ट्रांजिट मिथुन राशि में होगा और वो 10th हाउस को देखेगा, और शनि का ट्रांजिट मीन राशि में होगा तो लगन को देखेगा। ये एक अच्छी स्थिति है देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए, देश की तरक्की के लिए। यहां पर स्थितियां मुझे काफी अच्छी दिखती हैं। अब थोड़े से बुरे इवेंट की भी बात कर लेते हैं। देखिए, जिस दिन सूर्य का प्रत्यंतर शुरू हो रहा है उस दिन चंद्रमा 12वें घर में ट्रांजिट कर रहा है, मंगल 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, और 5वें घर में कन्या राशि का केतु है। इसके कई सारे मतलब निकलते हैं। सबसे पहला मतलब तो ये निकलता है कि भाई हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे किसी तरह की कोई विपदा आ सकती है। कोई बड़ा हमारा एक्टर एक्ट्रेसेस, उसके ऊपर कोई विपदा आ सकती है। फिल्म इंडस्ट्री में बनने वाली हमारी फिल्में संभव है कि औंधे मुंह गिर जाएं, ज्यादा उसको तरक्की ना मिले। स्पोर्ट्स के अंदर किसी तरह की कोई समस्या आ सकती है। यहां पर हमारे स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज होंगी वहां पर समस्या मैं देख पा रहा हूं, मतलब अचीवमेंट्स कम हो सकती हैं। मैं इस कुंडली को थोड़ा और आगे चलूं तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मुझे बड़े बढ़िया अप डाउन दिखते हैं, बढ़िया वाले अप डाउन दिखते हैं। एक चीज और भी ध्यान देने वाली बात है कि मीन राशि में देश के 11th हाउस में इसी सूर्य की प्रत्यंतर दशा के दौरान एक ग्रहण लगने वाला है, जहां पर 5-6 ग्रह इकट्ठे होंगे और वो सीधा कन्या राशि को देखेंगे। तो बिल्कुल सीधी बात, इसके अंदर कोई लेफ्ट राइट देखने की जरूरत नहीं है। ये सीधा सीधा एक इंडिकेशन है कि समस्याएं मुंह खोले खड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के लिए एक बार फिर चैलेंजेस आने वाले हैं। वो इन चैलेंजेस को उनको फेस करना पड़ेगा, और मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है उनकी दशा को देखते हुए और ओथ कुंडली को देखते हुए कि वो ओवरकम कर जाएंगे। अब ये कोई बीमारी से रिलेटेड है, क्योंकि कालपुरुष की 6ठे घर की राशि है कन्या राशि, ये ध्यान देने वाली बात है। कोई बीमारी से रिलेटेड हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, कोई विदेशी आक्रमण हो सकता है, सीमाओं पर हमारे हलचल हो सकती है, इस तरह की कोई घटना घट सकती है। अब क्योंकि ये ग्रहण 12वें राशि में लग रहा है, मीन राशि में लग रहा है, और आपका राम भला करे ये वाटर साइन है, तो किसी तरह के हैवी वाटरफॉल, हैवी स्नोफॉल, मैं और बनाऊंगा वीडियो। जिस दिन मैं ये ग्रहण के ऊपर बात करूंगा उस दिन थोड़ी और चर्चा विस्तार से करेंगे। तो इस तरह की कुछ घटना घट सकती है। तो ये खट्टी मीठी घटनाएं हैं। हाँ, राज्यसभा के किसी मेंबर के लिए ये सूर्य की प्रत्यंतर दशा समस्या लेकर आ सकती है। देखिए, कई बुजुर्ग राज्यसभा में बैठे हुए हैं, संभव है कोई सीनियर लीडर शांत हो जाए या उनके साथ कोई घटना घट जाए। एक संभावना दिखा रहा हूं, इस तरह की कोई संभावना हो सकती है। प्लीज हमारे ये क्या बोलते हैं, यूथ को भी सावधान रहने की जरूरत है। बगैर किसी मतलब के किसी भी तरह के पंगे में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अपने काम से काम रखो, कोई जरूरत नहीं है लेफ्ट राइट के पंगों में पड़ने की। एक बात और, अब क्योंकि ये अफ्लिक्शन भी है 5th हाउस पर ट्रांजिट के अंदर, 5वां घर मंदिरों को भी रिप्रेजेंट करता है, पूर्व जन्म के कर्मों को भी रिप्रेजेंट करता है, और मंगल की दृष्टि 9th हाउस पर है। तो धर्म से संबंधित हाहाकार, कलह क्लेश चलते रहेंगे। तो भाई दोस्तों, ये मेरी ऑब्जर्वेशन, मैंने आपको अच्छे इवेंट भी बताए, मैंने आपको बुरे इवेंट भी बताए। अच्छे इवेंट में देश की तरक्की होने वाली है, आर्थिक स्थिति देश की मजबूत होने वाली है, नरेंद्र मोदी साहब और मजबूत दिखते हैं। हाँ, मैं नरेंद्र मोदी साहब की बात हुई तो मेरे को याद आया, मुझे कुछ ऐसा लगता है, कुछ ऐसी संभावना दिखती है कि नरेंद्र मोदी साहब अपनी एनडीए को एक्सपैंड कर सकते हैं। मतलब आज जैसे इनके पास 293 या 294 ऐसे इनके पास एमपीज हैं, तो हो सकता है कि कुछ एक लोग इस सूर्य की दशा में इनके साथ मिल जाए और इनका जो आंकड़ा है वो इंक्रीज हो जाए। एक बात और भी कहना चाहूंगा जो रह गई थी, मैं जनरली लिखता नहीं यार, मैं सिर्फ कुंडली सामने बना के ना आप लोगों के सामने
अपने विचार रखता हूं। मिथुन राशि का ट्रांजिट जब हम ओथ कुंडली पर देखते हैं तो वो 4th हाउस का ट्रांजिट करता है। ओथ कुंडली की बात कर रहा हूं मैं, वृश्चिक लग्न की कुंडली है। तो ये कुंडली का बृहस्पति 4th हाउस को देखेगा ओथ कुंडली के। यहां से भी ये थोड़ी सी कंफर्मेशन मिलती है कि शायद कुछ एक्सपेंशन संभव है, 293 से ये लोग बढ़ सकते हैं। और एक बात और भी है, क्योंकि 4th हाउस भूमि का घर है, तो क्या कुछ भूमि से रिलेटेड, अब क्योंकि सूर्य 4th हाउस लॉर्ड भी है, ये भी देखने वाली बात है हमारे देश की कुंडली में, तो क्या कुछ भूमि से रिलेटेड कुछ एक्सपेंशन, कुछ बात बनने वाली है, कोई नई बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है, क्या पीओके पर कोई फैसला होने वाला है, क्या कुछ इस तरह की घटना घट रही है भूमि से संबंधित, ये बात देखने वाली होगी, मेरे लिए लर्निंग होगी। और वैसे मैं एक बात जनरली बोलता हूँ यार, अब ये कहना तो बड़ा आसान और बड़ा अच्छा है इमोशनली कि पीओके भारत में मिल जाएगा, पीओके भारत में मिल जाएगा। क्या करोगे पीओके को भारत में लेके? पहले देश की जनसंख्या कम है क्या? वहां के और करोड़ लोगों को तुम हिंदुस्तान के अंदर प्लस करवाओगे? पहले देश के अंदर कम अराजकता फैली हुई है। तो चलो देखेंगे क्या घटनाएं घटेंगी, हमारे देश के राजनेता किस तरह से अपने पत्ते खेलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। खैर, सूर्य की प्रत्यंतर दशा पर मेरा ये एक वीडियो आप लोगों के सामने, आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों के ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, और जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनको कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।